दोनों भाई अपने पूर्वजों की कुर्बानी और उनके साथ हुए विश्वासघात को याद करते हुए गुस्से और दर्द से भर उठे। अंग्रेजों के खिलाफ उनके दिल में धधकती नफरत और राजाओं द्वारा किए गए विश्वासघात की पीड़ा उन्हें बेचैन कर देती थी। जोधपुर के राजा द्वारा उनके पूर्वज ढूंगरसियों के साथ किए गए धोखे की याद आते ही उनका खून खौल उठता था। उन्हें हर बार यही लगता कि कैसे उन लोगों से बदला लिया जाए जिन्होंने न सिर्फ उनके पूर्वजों के साथ अन्याय किया बल्कि अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर अपनी ही धरती को पराया बना दिया। सबसे ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का होता था कि जिन गरीब किसानों से वे लगान वसूलते हैं वही पैसा अंग्रेजों के खजाने में जाता है। किसानों की बेबसी और अंग्रेजों की सत्ता ने उनके दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया था। उन्हें लगता था कि उनके पास सब कुछ है, पर उनकी अपनी जमीन पर ही वे बेगाने हो गए हैं। अपने गुस्से और दुख को बांटने वाला भी कोई नहीं था। रात के सन्नाटे में जब दर्द और गुस्से ने उन्हें सोने नहीं दिया तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। ऊंट पर सवार होकर वे अपने वफादार नौकर के साथ निकल पड़े, इस सोच के साथ कि अब उनकी जिंदगी का मकसद केवल बदला लेना और जरूरतमंदों की मदद करना है। उनकी आंखों में अपने पूर्वजों का सम्मान लौटाने का जुनून और अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त क्रांति का सपना था। जोधपुर की जमीन पर डाका डालते हुए उन्हें एक अजीब सुकून मिलता। अमीरों और सेठ साहूकारों को लूटकर लूटा हुआ धन शेखावाटी के गरीबों में बांटते समय उनके दिल को ऐसा लगता जैसे वे अपने पूर्वजों के साथ हुई नाइंसाफी का कुछ हिसाब चुका रहे हों। हर डाके के बाद उनकी आंखों में बदले की आग और तेज हो जाती। उनका हर कदम जोधपुर रियासत और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके आक्रोश का प्रतीक था। लूटे गए धन से किसी गरीब की बेटी की शादी करवाते तो कभी किसी गरीब बहन के भाई बनकर उसके बच्चों की शादी में भात भरने जाते। धीरे धीरे उनके नेक कामों और साहसिक